हेलो, नमस्कार, राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद KRG में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, इसको आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, इसको अधिक से अधिक लोगों तक भेजें ताकि ये जानकारी ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, जो जानकारी के अभाव में कुछ चीज़ों का वो लाभ नहीं ले पाते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए। आज हम जो BSTC का जो एग्ज़ाम है, प्री BSTC, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी 12th बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, तो एग्ज़ाम के बाद जिन्होंने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है या जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे भी हैं, मेरी उनको सलाह है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और देख के आपको अपने आप में ये एनालाइज करना है कि क्या हमें ये प्री BSTC एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो और इसका क्या प्रोसेस है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि प्री BSTC क्या है। BSTC करने के बाद ये 2.5 साल का एक कोर्स होगा। BSTC तो जो बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट जो कोर्स आपका है, ये 2.5 साल का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या होगा कि जो 33 श्रेणी जो अध्यापक है, उसमें जो लेवल फर्स्ट हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी क्लास फर्स्ट से लेकर 5वीं तक के जो शिक्षक होते हैं, उस पद की योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। दूसरी बात है कि इसकी अपने राजस्थान के अंदर जो 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती है, उसमें लेवल फर्स्ट और साथ में जो केंद्र की भर्तियां हैं, जो KVS स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, और साथ में जो DSSB है, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड हैं, तो वो भी समय समय पर इनकी भर्तियां करते हैं। तो उसके लिए इस प्रकार का जो DLED जो कोर्स बोलते हैं वहाँ पे, यह अभी इसका BSTC का नाम चेंज कर दिया गया है, DLED कर दिया है, वो बात एक ही है। तो इसके लिए सबसे पहले कि इस कोर्स को कौन कर सकता है, तो इस कोर्स को जो 12th पास हैं, 12th पास बच्चे हैं, साथ या जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है, परिणाम भले ही मत आया हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो 12th, और साथ में आपके 12th के अंदर आपके 50% होने चाहिए जनरल वालों के लिए। इसमें OBC, SC ST इनको 5% की छूट है। तो ये तो है आपकी योग्यता, यानी इस योग्यता वाले आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अब है BSTC एग्ज़ाम है, इसके अंदर कितने क्या प्रश्न आएंगे, क्या सिलेबस हैं, तो उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। अब जो BSTC एग्ज़ाम है, इसके अंदर क्या है कि एक तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपके 201 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 200 प्रश्नों का, प्रश्नों की संख्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपके 200 है, प्रश्न आपके 200 है, और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 3 अंक का है, यानी आपके 600 अंकों का पूरा पेपर होगा ये। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है। आप बिल्कुल सारे प्रश्न आप अटेंड कर सकते हो, गलत प्रश्न के आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो अब ये 200 प्रश्न है, ये किस किस सब्जेक्ट के, इसमें कितना कितना क्या प्रश्न आएंगे और इसकी तैयारी हमें किस प्रकार से इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए, तो इसके लिए हम अभी देखते हैं पूरा प्रोसेस। अब आपके 200 प्रश्न है, 200 प्रश्नों को 4 भागों में बांट देते हैं। टोटल 200 प्रश्न है, 600 अंक हैं। अब इसमें देखिए आप, जो 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न इसमें आपके जो आएंगे वो आपके आएंगे रीजनिंग के, जो तर्क शक्ति है, यानी तार्किक जो योग्यता है, जिसको अपन रीजनिंग बोलते हैं। 50% रीजनिंग के आएंगे और 50% आएंगे वो आएंगे आपके शिक्षण अभियोग्यता, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में सिंपल प्रश्न आएंगे, बिल्कुल इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसमें प्रश्न किस प्रकार से आएंगे कि एक शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, उसमें 3 पॉजिटिव बातें लिखी होगी, एक को गलत कथन होगा, उसको अपने को छांटना है, यानी 3 एक जैसे कथन होंगे, एक गलत, एक बिल्कुल अलग होगा, तो उस प्रकार से हमको इसमें छांटना है। और 50 प्रश्न आपके आएंगे राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके के अंदर आपके 4 तरह के इसमें प्रश्न शामिल रहेंगे, जिसमें आपके राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान की जो कला संस्कृति है, इतिहास, कला संस्कृति, इसके अलावा राजस्थान का जो भूगोल है और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस,
तो ये जीके का पोर्शन है वो 4 भागों में बांटा हुआ है। और चौथा जो आपका पोर्शन है, चौथे पोर्शन में आपके क्या होंगे कि 20% होंगे वो आपके हो गए अंग्रेजी के, 20% आपके इंग्लिश के होंगे, 30% आपके होंगे हिंदी के। और हिंदी की जगह चाहो तो आप संस्कृत भी ले सकते हो, अगर संस्कृत स्कूलों में आपको एडमिशन लेना है, आपको संस्कृत के जो अलग इनके जो टीचर ट्रेनिंग जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, वो अलग होते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि 200% है, 50% रीजनिंग के, 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के, 50 राजस्थान जीके के, 20% इंग्लिश के, 30% हिंदी के। ये आपके टोटल 200% है और आपके 600 अंक हैं। अब रीजनिंग है, सबसे ज़्यादा जोर मेरे हिसाब से आपको रीजनिंग के अंदर देना चाहिए, क्योंकि शैक्षणिक अभियोग्यता में सारे प्रश्न लगभग सारे बच्चे एक जैसे ध्यान से अगर प्रश्न को पढ़ते हैं 2 बार तो ये प्रश्न बिल्कुल आपके हो जाता है। हिंदी अभी तुरंत आ रही है, ग्रामीण बच्चे पढ़ के आए होते हैं और सिंपल प्रश्न भी आते हैं, तो लगभग बच्चे ठीक, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। इंग्लिश सबकी एक जैसी हालात हैं, आप सब जानते हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, पैसेज के अलावा बाकी सारा मामला गोल ही रहता है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत ग्रामर के टॉपिक हैं 3-4, इसमें आपका एक तो नरेशन का टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसको आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। टेंस का टॉपिक है, एक प्रीपोजिशन का टॉपिक है, और सिंपल आपके 1 वर्ड जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं वो तो अनलिमिटेड है, आप कितना ही क्या पढ़ लो, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, या तो पीछे के पेपर आए उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लो। लेकिन अंग्रेजी मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा ध्यान है वो इन 2 सब्जेक्ट में करना चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के आपके 100 प्रश्न हो रहे हैं, यानी 300 नंबर तो इन दोनों से आ रहे हैं, रीजनिंग और शैक्षणिक अभियोग्यता के। राजस्थान जीके मैंने बता दिया आपके पास 4 पार्ट हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये आती है कि राजस्थान जीका है, ये इतना बड़ा पोर्शन है भाई, इतिहास है अपना में, इतिहास राजस्थान का इतिहास तो आप सारा पढ़ोगे तो बहुत डिटेल से पढ़ोगे तो बहुत समय लगेगा, इतना आपके पास समय भी नहीं है। आपको कोई मास्टर थोड़ी बनना है, आपको एक प्री बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर करना है, ये केवल आपका एक कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसमें इतना कोई लेवल हाई नहीं आता है, सिंपल प्रश्न आते हैं। तो इतिहास मेरे हिसाब से जो बीएसटीसी के बच्चे हैं उनके लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको इतिहास और कला संस्कृति 9th और 10th में 2 किताबें चलती हैं राजस्थान बोर्ड की, उसमें 9th वाली किताब के अंदर तो आपके राजस्थान इतिहास का पोर्शन है, और 10th में थोड़ा बहुत इतिहास का भी है और कला संस्कृति का पोर्शन ज़्यादा है। तो उन दोनों किताबों से बिल्कुल आप उन दोनों किताबों को ढंग से अगर 3-4 बार उसको रिवाइज कर लेते हो तो आपका सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा। आप पिछले सालों के पेपर उठा कर देख लीजिए, उन्हीं किताबों में से सवाल आए हुए हैं, क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं और ऑब्वियस हैं कि जब कोई भी टीचर एक पेपर बनाएगा तो इन किताबों को वो प्रेफरेंस प्राथमिकता देगा। तो कला संस्कृति और इतिहास की हमने बातें कर ली कि कला संस्कृति इतिहास के लिए आपको कहीं नहीं भागना है, आप उन 2 किताबों को बिल्कुल पढ़ लीजिए। अभी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है या उससे पहले 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड के जो पेपर हुए हैं या सीईटी के जो राजस्थान में पेपर हुए हैं जस्ट बोर्ड के, उनमें इन दोनों किताबों का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब रही बात भूगोल और राजनीतिक व्यवस्था के, तो भूगोल हैं ये इन किताबों के अंदर है नहीं, और भूगोल के अंदर थोड़ा बहुत अभी कन्फ्यूज भी चल रहा है कि भूगोल तो चेंज हो गया है, अभी राजस्थान के जिलों चेंज इतना कुछ भी नहीं हुआ है, वो थोड़ा बहुत अभी है, लेकिन अभी तक वो धरातल पे उतरा नहीं है, अभी तक केवल घोषणा हुई है, तो अभी अपने को पुराने हिसाब से पढ़ना है। तो इसके आप कहीं से भी नोट्स वगैरह किसी से मांग कर ले लो या कोई भी छोटी बुक्स लेके आ जाओ भूगोल के लिए। अब है राजनीतिक व्यवस्था। देखो राजनीतिक व्यवस्था में आपको समझ के पढ़ना है, समझ के पढ़ोगे तो इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक की, भाई एक राज्यपाल का है, मुख्यमंत्री का है, थोड़ा बहुत विधानसभा विधान परिषद का देख लो, राजस्थान हाईकोर्ट का टॉपिक देख लो, बस ये 4-5 टॉपिक है। या तो संस्थाएं हैं जैसे आयोग हैं, महिला आयोग हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग हैं, लोक सेवा आयोग हैं, है ना, ये कहाँ पे हैं, थोड़ा बहुत इनकी जानकारी प्राप्त कर लो। और तो राजस्थान जीके में देखो सिंपल प्रश्न आएगा तो आपका वैसे राइट हो जाएगा, ज़्यादा डीप में आएगा तो आप उसको कर नहीं पाओगे, भले आप उसको कहीं से भी पढ़ो। तो ज़्यादा आपको इनमें उलझना नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं कि इसी को बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं, जबकि ये मुद्दा है ही नहीं। बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ी अहमियत है। देखो ये आप 400-500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लोगे, और ये दोनों सारे प्रैक्टिस के खेल हैं। जितनी अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे आपकी
टाइमिंग बचेगी, आप प्रश्नों को अच्छा जल्दी सोच पाओगे। तो इन दोनों में यही करना है आपको। राजस्थान जीके का मैंने आपको बता दिया, इतिहास और कला संस्कृति 9th और 10th की किताब से आप तैयार कर लो। राजनीतिक व्यवस्था और भूगोल आप कोई भी अच्छी बुक से पढ़ लो। अब रही अंग्रेजी और हिंदी। हिंदी का मैंने बता दिया कि 9th से 12th से लेकर हिंदी ग्रामर की जो बोर्ड की जो किताब आती है, आप उस किताब को पढ़ लीजिए। आपने 9th 10th 11th 12th में उस किताब को पढ़ा भी है तो आपके ये टच के अंदर भी है। अब रही बात अंग्रेजी की, देखो अंग्रेजी में एक तो आपका पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो पैसेज हैं तो वो तो कहीं से भी आ सकता है, वो आपको थोड़ा बहुत उसको ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। इसके अलावा वोकैब के जो टॉपिक है, वन वर्ड है, एंटीनम्स है, सिनोनिम्स हैं, तो उन टॉपिक्स को तो आप मेरे हिसाब से छोड़ दो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो कहीं से कुछ भी आ सकता है। या जो इम्पोर्टेंट तो 50-60 अगर आप पढ़ सकते हो, अभी समय है आपके पास, पढ़ लीजिए। हिंदी वाले टॉपिक को आप अच्छा कर लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। इन दोनों किताबों को अच्छा कर लीजिए, साथ में आपका ये कर लीजिए, आपको BSTC में आपको अच्छा कॉलेज, मनपसंद जगह कॉलेज मिल जाएगा। और मेरी आपसे दोबारा ये सलाह है कि आप अभी जो 12th के एग्ज़ाम दिए हैं उन बच्चों को मेरी सलाह है कि अब आपको समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पढ़ने का जो फ्लो बना वो फ्लो टूट जाएगा। उस कंटिन्यूटी को बना के रखो, देखो, और मौके बार बार नहीं आते हैं। बिल्कुल BSTC में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 12th करने की छोटी सी उम्र में आप अध्यापक बन जाओगे और जीवन अच्छा हो जाएगा। आपका अच्छा होगा तो आपके परिवार का भी अच्छा हो जाएगा, सबका अच्छा हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को एकदम सीरियस लेके आपको इसको पढ़ाई करनी चाहिए। और फिर भी अगर जिन बच्चों को लगता है कि हम अपने नाम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा नोखा के अंदर गुरु कृपा कोचिंग क्लासेज नाम से हम BSTC का बैच चला रहे हैं, उसमें आप आइए। नाम मात्र की फीस के अंदर हम आपको ये सारा चीज़ें हैं करवाएंगे। और विशेषकर मेरा यही कहना है कि हमारा फोकस पूरा टेस्ट सीरीज में है। आप टेस्ट सीरीज में आइए, प्रैक्टिस कीजिए और ये चीज़ें सारी आपकी अच्छी हो जाएंगी और अच्छा पढ़ लीजिए। बाकी अब देखो एग्ज़ाम दिए हुए आज 10-15 दिन हो गए हैं, मौज मस्ती खूब कर ली। अब आपको पढ़ाई पे वापस आना चाहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये संपूर्ण हमने आपको BSTC की जानकारी दी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और आप अधिक से अधिक लोगों तक, मित्रों तक इस जानकारी को भेजें, ताकि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो गाँव के जो लोग हैं, उन तक ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद। राम राम।